आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों ऐसा क्या हो गया कि यूपी पीसीएस 2022 प्रीलिम्स की कट ऑफ इतनी कम रही। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आगे 3-4 नहीं, आगे 8-10 साल तक ये कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे कम ही रहेगी। ऊपर जाने की कभी भी स्थिति में नहीं आएगी कट ऑफ। इसके पीछे रीजन है, मैं आज आपको बता रहा हूं और आप इस चीज को थोड़ा सा सीरियस होकर सुनेंगे तो शायद आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। एक बात मेरी आज आप गांठ बांध के रख लीजिए कि जितना बड़ा एग्जाम का लेवल रहेगा, एग्जाम जितना बड़ा रहेगा उसमें कंपटीशन उतना कम रहता है, लेकिन एग्जाम का लेवल जितना छोटा होता है उसमें कंपटीशन इतना गला काट कंपटीशन होता है भाई। अगर आप चपरासी का एग्जाम निकालना है, मुझसे पूछे कि मैं चपरासी का एग्जाम निकाल सकता हूँ, हो सकता है मैं नहीं निकाल पाऊँ, वहाँ 99% कट ऑफ चाहिए। लेकिन हाँ, जो एग्जाम क्रिस्टल क्लियर है कि यार इतना ही पढ़ना है, इतने ही प्रश्न सही करना है। जैसे देखिए ये 2022 यूपी पीसीएस का कट ऑफ है, पहले मैं आपको बता दूं, फिर मैं इससे समझ में क्या आता है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए 200 नंबर का पेपर होता है। फर्स्ट पेपर यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स में 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो 200 नंबर का रहता है, 150 प्रश्न रहते हैं। कितने प्रश्न? 150 प्रश्न। इस 150 में से अगर कोई आदमी, याद रखिए, इस 150 में से अगर कोई जनरल आदमी, जनरल कैंडिडेट 111 नंबर कट ऑफ गया, 200 में से मात्र 111, मतलब अगर आप प्रश्न में काउंट करें तो 84 क्वेश्चन, मात्र 84 प्रश्न उसको सही करने थे। एक प्रश्न की कीमत है 1.33। तो 84 प्रश्न अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप एग्जीक्यूटिव कैटेगरी, एग्जीक्यूटिव का मतलब जो जनरलाइज पोस्ट है, मिनिमम मतलब उसके लिए जो कई सारी पोस्ट होती हैं, जैसा स्पेशलाइज्ड और एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है? जिसके लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ ग्रेजुएशन है। सिर्फ ग्रेजुएशन का मतलब डीएसपी, एसडीएम, बेसिक चीज़ें जितनी भी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, समाज कल्याण अधिकारी, इन सब के लिए सिर्फ क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए, ये बात याद रखिए। और उसके लिए कितना प्रश्न? 84 प्रश्न मात्र सही किया। अगर आप ओबीसी आज ही ये रिलीज हुआ इसलिए मैं बता दूं, ओबीसी कैटेगरी वालों का 114 नंबर, मतलब जनरल से ज़्यादा मेरिट चली गई और प्रश्न कितने सही करने पड़े? 86। अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं, आपने कोटा लगाया ईडब्ल्यूएस का, तो भी आपको 86 प्रश्न सही करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो लगभग 75 प्रश्न आपको सही करना है, ये भी आपको पता है। और जब आप एक उत्तर प्रदेश की वुमेन हैं, याद रखिए, कहीं महिला लिखा है, तो महिलाओं के लिए यह है कि महिलाओं को कितना प्रश्न सही करना था? लगभग 82 प्रश्न के आसपास ये आ रहा है। देखिए अगर आप काउंट करेंगे, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन हाँ 82 प्रश्न। और अगर आपके कुशल खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स कोटे से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो देखिए कितनी कम मेरिट, ये नंबर 84 है, 84 नंबर है, मेरिट कितनी कम जा सकती है, ठीक है ना। 80 नंबर एलबी वालों की, डीएफएफ वालों की 109, ये भी कम नहीं गई। कुल मिला के इससे आपको एक बात समझ में आ जाएगी और आ जानी चाहिए कि यूपी पीसीएस में 200 नंबर का पेपर होता है, 150 प्रश्न रहते हैं। अगर कोई भी लड़का, मेरी बात याद रखिए, कोई भी लड़का 90 प्रश्न, कितने प्रश्न? 90 प्रश्न से लेके 100 प्रश्न सही कर ले, कितना? 90 से 100 के बीच में सही कर ले, तो कैसा भी आने वाले 10 साल में पेपर होगा। अरे 100 छोड़ दीजिए, सिर्फ वो बंदा 90 प्रश्न सही कर ले, 90 प्रश्न सही करने पे उसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। अब आप सोचिए कौन सा ऐसा एग्जाम है जो कह रहा है, कह के बता रहा है कि भैया सिर्फ 90 प्रश्न सही करो, किसी से कोई कॉम्पिटिशन, अपने बगल वाले को देखो ही मत, अपना कॉम्पिटिशन खुद से करो। और जब आप जानते हैं, जब आपको ऐसे नंबर पाना रहता है तो यहाँ पे आप बगल वाले से मेरिट ओरिट ना मिलाइए। यहाँ का एक साफ तरीका होता है जो मैं बार बार बताता हूँ, जो फॉलो करता है वो मेंस दे रहा है। एक ऑलरेडी ग्रुप बना रखा है मैंने टॉपर्स कोड पे इस टाइप का, जिसमें आप देखेंगे मेंस के लिए हिंदी राइटिंग और एसे राइटिंग का कंपटीशन चलता है। आप भी उसमें भाग ले सकते, कोई वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपका किसी और से कंपटीशन है, आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए। और ऐसे एग्जाम जहां पे आपका कंपटीशन खुद से है तो आपको खुद पे काम करना है। तरीका मैं आपको फिर बता चुका हूं, एक बार फिर आज बता दे रहा हूं कि आज भी अगर आपको ना समझ में आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ा एग्जाम है, नहीं निकल सकता, तो यार मेरे हिसाब से यही एक एग्जाम है जो कि मैं निकालता हूँ। ये बात मैं आपको बता दूं, यही एक एग्जाम है जो मुझसे निकल जाता है, मैं ज़्यादा लोड नहीं लेता तो भी निकल जाता है। तो ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये एग्ज़ाम का बहुत साफ अप्रोच है, इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है कि आप सोचें कुछ और। सिर्फ 90 प्रश्न सही करके आइए, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा कन्फर्म, कहीं कोई लोड नहीं लेना। अब तरीका, सिर्फ 30 साल का पेपर। मेरी बात जो समझ रहा होगा, मैंने कम से कम 100 बार ये बात बोल दी, आज 101वीं बार बोल रहा हूँ।
30 साल का पेपर। जब आप टॉपर्स कोड को डाउनलोड करेंगे, टॉपर्स कोड एक एप्लीकेशन है जो मैंने बनवाई है अपने दोस्तों से, अब वो मेरी ही हो जाएगी बहुत दिन में, बहुत साफ साफ। टॉपर्स कोड पे जब आप जाएंगे तो 10 साल का फ्री पेपर, 10 साल के फ्री पेपर हैं आपको मिलेंगे। 2023 तक का मैंने आज ही अपलोड कर रखा है, 2023 से लेके 2013 तक का पूरा पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाइए, अटेम्प्ट करिए। उसके पिछले 20 साल के पेपर भी उसी पे पड़े मिलेंगे, और पूरे के पूरे उस एप्लीकेशन पे मैंने 30 साल के पेपरों को सॉल्व कराया है। अगर आप उन पेपरों को सही तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। सिर्फ जो सेक्शनल, आप बस एक काम करिएगा, जितने सेक्शनल टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट को अच्छे से सॉल्व करिए, आप पाएंगे कि 3-4 पेपर आपसे आराम से सॉल्व हो जा रहे हैं। तो इसका यही तरीका है। आपको 30 साल का पेपर रटा हो, कितने साल का, 30 साल का यूपी पीसीएस का पेपर पूरा रटा हो, पहली चीज। ठीक, टेक्स्ट बुक 8 आपके पास होनी चाहिए, जो मैंने आपको बता रखा है, आप उसे रटिए। तीसरा, जो वीडियो मैं बना रहा हूं उनको डेली देखिए। सिलेक्शन झक मार के होगा, बस इतने से ही तो होता है सिलेक्शन। इसमें बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती कि आप सोचे इधर उधर। मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, मैं फ्री ही पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे, इसलिए ताकि आप लोग उसे पढ़ें, आपको अच्छा लगे। तो नहीं अच्छा लगे बिल्कुल मत पढ़िए भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच।